नमस्कार साथियों। ये पिछली वीडियो का ही भाग है। बस ये है कि इसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे बात करूंगा कि हम क्या क्या अभ्यास करें, क्या क्या दिनचर्या में लाएं, जिससे कि हम कुछ अपनी प्रकृति के प्रति जो भी हमारे कर्तव्य हैं हम उनका योगदान दे सकें। और जो जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स होंगे, ऐसा नहीं है कि वही करना है। हाँ, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूर रहनी चाहिए, परंतु यथासंभव जो हो सके, अर्थात उस सीमा तक हमें प्रयास करना है जिस सीमा तक मेरी क्षमताएं कहती हैं कि हाँ, मुझे प्रकृति के वे प्रोडक्ट प्रयोग करने चाहिए जो प्रकृति में ही घुल जाते हैं, अर्थात बायोडिग्रेडेबल। मोस्टली प्रोडक्ट हमें वही यूज़ करने हैं। अब आगे बताने से पहले मैं एक और बात बता दूं। पहले ही वीडियोस में मैंने कहा था हमको सम्मान और अपमान की जो परिभाषा है वह सेट करनी होगी और हमें उससे ऊपर निकलना होगा। ऐसा नहीं है कि जो मैं यूज़ कर रहा हूँ और मेरा अपमान हो जाएगा कहीं, और क्योंकि जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उससे मेरा सम्मान होता है। हमको प्रकृति को केंद्र में रख करके काम करना है। ऐसा नहीं है कि स्वयं को भूल जाना है, स्वयं को भी रखना है, पर यथासंभव, फिर दोबारा बोल रहा हूँ, यथासंभव प्रयास हमें करना है कि प्रकृति को केंद्र में रखना है। हम स्वयं को केंद्र में तब रखेंगे जब उसके अतिरिक्त कोई विकल्प ही ना बचे। 3R वाला कंसेप्ट याद रखना है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। इन चीज़ों का ध्यान रखना है, हमें कम से कम प्रयोग करना है और बार बार यदि संभव हो सके तो उसका प्रयोग करना है। हम बातें तो बहुत करते हैं, परंतु क्या है कि बाहर जब भी निकलते हैं ऐसी बोतल का प्रयोग करेंगे जो रीयूजेबल ना हो, अर्थात प्लास्टिक की बोतल्स यूज़ करते हैं और रीयूजेबल है तो वो हानिकारक है। क्यों ना हम अपनी बोतल लेके चला करें। पैकिंग वाले जो प्रोडक्ट्स हैं जिनमें प्लास्टिक यूज़ होती है उनका यूज़ बंद कर दें, जैसे चिप्स, कुरकुरे, या उसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बिस्किट्स हैं। अब देखिए, अब तो सभी में ही प्लास्टिक पैकिंग आती है। एक टाइम था जब पार्ले जी का बिस्किट हुआ करता था, उसमें कागज़ की पैकिंग आती थी, और भी दूसरे कई सारे बिस्किट्स थे जिनमें कागज़ की पैकिंग आती थी, और अब तो सभी में प्लास्टिक की पैकिंग है। वे लोग तो कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, परंतु हम उसको समझने की आवश्यकता है। हम उसका कम से कम प्रयोग करें। और छोटे बिस्किट्स जब हम घरों में भी लाते हैं तो क्यों ना बड़ा पैक ला दें जिसमें ओपन बिस्किट्स निकले, अंदर कागज़ की पैकिंग हो, कुछ इसको प्रोत्साहन दें। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिनको हमें ध्यान रखना है। कोई बैग में प्रयोग कर रहा हूँ, क्यों ना जूट का बैग प्रयोग करूँ। देखने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, कोई बात नहीं। यदि देखने में अच्छा भी लग रहा है तो कौन सा कुछ कर लिया मैंने, ये भी तो सोचना है। इसलिए हमें जूट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करना है। उसके अतिरिक्त और उठते हैं, थोड़ा सा शादियों में चलते हैं। निरर्थक पटाखे, क्या क्या शो कर रहे हैं हम कि बारात चढ़ रही है। क्यों? क्योंकि मूवीज़ ने बताया ना कि जब बारात होती है तो बहुत तेज़ तेज़ पटाखे होते हैं। इतनी तेज़ और इतने ज़्यादा पटाखे, क्या आवश्यकता है? कुछ नहीं हो रहा है, हम बस प्रकृति को हानि दे रहे हैं। हाँ, ये जो भी बात मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा कठिन है। पटाखों को रोकना अपनी शादी में बहुत कठिन काम है, क्योंकि इसका विरोध हो जाएगा कि अरे तुम तो ऐसा नहीं कर रहे, तुम पता नहीं कौन से ज़माने में जी रहे हो। आप इसी ज़माने में जी रहे हैं, आपको यही याद रखना है। जो लोग करवा रहे हैं वो पुराने ज़माने के हैं। हम क्रॉकरी का प्रयोग करते हैं, प्लेट्स हैं, रीयूजेबल यूज़ करना चाहिए हमें। प्लास्टिक के ग्लास हैं। अब तो और ही निरर्थक बात है कि कहीं ऑफिस में जा रहे हैं या किसी के पास जा रहे हैं या विवाहों में भी एक छोटी सी बॉटल आती है 200 ml की, उस प्लास्टिक को बोतल को पीने के लिए दिया जाता है। वाई नॉट ग्लास? क्यों नहीं ग्लास यूज़ किए जाते जो रीयूजेबल हो? जिसको आपत्ति है वे अपना ग्लास लेकर के चले, क्या आपत्ति है? अब तो ऐसे ग्लास है जो फोल्डेबल ग्लास होते हैं, उनका प्रयोग किया जा सकता है। अपने लेकर के चले हैं भाई, उसमें पी लें। परंतु जो हानि हम कर रहे हैं ना, कितनी प्लास्टिक हम जनरेट कर रहे हैं, सोचिए। एक ही शादी में एक बार कभी कभी देखा, उसमें कितना बड़ा ढेर लगा हुआ होता है प्लास्टिक के आइटम्स का। उनको हमें बचाने की आवश्यकता है। अब यदि हम, ये तो शहरी हो गया, थोड़ा सा गाँव में भी चलें तो गाँव में भी जो प्लास्टिक है, या हम घरों में छोटी मोटी दावत करते हैं या कुछ ऐसा है, जो थर्मोकोल की पत्तल होती है या कहें प्लेट होती है, उसका प्रयोग करते हैं और उसको फेंक दिया जाता है। वो कहाँ पहुँचती है? खेतों में। गाँव में भी बड़े ठीक से, बड़े ज़ोर शोर से उसी पत्तल का या प्लेट का प्रयोग होता है। एक समय था
जब पत्तों की जो पत्तल थी उसका प्रयोग होता था, कितनी अच्छी बात थी। उसका प्रयोग होने के बाद उसे फेंक दिया जाता था, फेंकने के बाद वो खाद बन जाती थी, क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल थी और कहीं ना कहीं ठीक से लाभ दे रही थी। पर लाभ तो नहीं चाहिए ना, हमें तो बस दिखावा चाहिए कि हाँ मैंने कुछ चेंज किया, मैं कुछ अलग हूँ औरों से। और अलग होते होते इतने अलग हो गए कि हमको पता ही नहीं कि हम किससे अलग हो गए, प्रकृति से अलग हो गए। जिसके बिना हम जी ही नहीं सकते वही हमें नहीं पता है। और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ने के लिए मैं जो पहन रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे प्लास्टिक की जीन्स आती हैं, प्लास्टिक की जो धागों से बनी हुई होती है, और उसको हम यूज़ करते हैं। कई बार तो ऐसा होता है पता ही नहीं होता कि हम जो प्रयोग कर रहे हैं वो बना किसका है। प्रयास करें कॉटन के कपड़े पहने, क्योंकि वे घुल मिल तो जाएंगे ना प्रकृति में, जैसे मैंने बायोडिग्रेडेबल बोला था, जो मिट्टी में घुल जाए। कुछ ऐसा हमें करना चाहिए। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप समझते हैं और मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इतना समझदार है। अब आती है बात कि मैं तो प्रयोग करता हूँ, ठीक है, वह भी करता है, मैंने देखा था वो आदमी तो करता है। यदि करता है तो हमें अब बात क्या करनी है, हमें उसका प्रोत्साहन करना है, उसको मोटिवेट करना है। जैसे ही हमको अवसर मिले हमें उसकी प्रशंसा कर देनी चाहिए। अब मोबाइल फ़ोन को ही देख लीजिए। मान लीजिए मैंने एक फ़ोन खरीद लिया, अब दूसरा खरीदूंगा, क्यों? क्योंकि वो तो लेटेस्ट है। उसके बाद तीसरा खरीदूंगा क्योंकि वो तो लेटेस्ट है। बात रुपए की नहीं है कि व्यक्ति पर रुपए हैं या नहीं है, बात यह है क्यों खरीदें। हम क्यों ऐसा वेस्ट है जो जनरेट करें अपनी कंट्री में या वर्ल्ड में, जिससे कि नुकसान हो रहा हो। क्योंकि कंपनीज तो कुछ इस प्रकार से प्रचार करेंगी कि अब जो आया है यही बेस्ट है, इससे पहले जो था वो तो इसके सामने कुछ था ही नहीं। पर हम क्या है, इसके बदले में जो वेस्ट है वो जनरेट कर रहे हैं, जो नुकसानदेह है। अब देखिए ये सारी चीज़ें हमारी चीज़ों को ख़राब करेंगी। हमको क्या है, तब तक प्रयोग करना है जब तक कि एक प्रकार से कहूँ तो एक एक बूंद उसकी जो खून की है हमें उसको चूस लेना है, तब तक प्रयोग करना है। और जब बिल्कुल समाप्त हो जाए तब उसे छोड़ना है। वही सबसे अच्छी चीज़ है। क्या है कि लोग कहते हैं अरे अभी तक वही फ़ोन यूज़ कर रहे हो। अरे भाई अब तो बदल लो इसे। क्या बिल्कुल ही कंफ्यूज हो तुम? यदि इस प्रकार के वाक्यों का सामना करना पड़े तो कोई चिंता की बात नहीं, ये तो अच्छी बात है, मैं अच्छा कार्य कर रहा हूँ, हमको उसके प्रति मोटिवेशन बना रहना चाहिए। इसलिए उन शब्दों को हटा दीजिए, क्योंकि जो सामने कह रहा है उसको पता ही नहीं वह क्यों कह रहा है, और यदि उसको पता है तो उसको उस तक ही छोड़ दीजिए। वह क्या सोचता है तुम्हारे बारे में यह आपको नहीं सोचना है, ये काम उसी पर ही छोड़ दीजिए। अब एक और उदाहरण लेते हैं। हम दरवाजे अपने जो गेट्स हैं घरों में लगाते हैं, उसमें प्लास्टिक के गेट्स भी आते हैं। अब कहाँ आवश्यकता है प्लास्टिक के गेट की, यही हमें निर्धारित करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सभी गेट्स हैं वो प्लास्टिक के लगा देते हैं, अरे दीमक नहीं लगेगी, अरे ये नहीं लगेगा, लोहा भी तो है, और भी विकल्प हो सकते हैं, लकड़ी है, समय समय पर उसको ध्यान रखें, नहीं दीमक लगेगी। तो ऐसा ही समझिए कि हमको कुछ कम करना पड़ेगा। बाथरूम में लोग लगाते हैं, हाँ कहीं तक समझ में आता है, उसका भी कोई अल्टरनेट हो सके तो पहले उसका प्रयास करें, जब ना मिले तब हमें उसका प्रयोग करना है, अन्यथा उसको छोड़ देना है। अब यही बात हमारे कपड़ों के साथ भी है। मैं उन कपड़ों का प्रयोग करूंगा उस प्रकार से या तब तक जब तक कि वे कपड़े पहनने योग्य न बचें। इसी प्रकार से जितनी भी चीज़ें हैं, मैंने कहा था मैं क्या खाता हूँ, मैं क्या पहनता हूँ, मैं कहाँ जाता हूँ, जितनी भी आवश्यकताएं हैं हमारी, उन सबको मुझे ध्यान में रखना है। क्या इसके बिना काम चल सकता है? यदि हाँ तो उससे बचना है, और यदि ना तो हमें करना ही है। अब चाहे वे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो या प्लास्टिक प्रोडक्ट हो, या उसके अतिरिक्त मैं जो पहन रहा हूँ या खा रहा हूँ, ऐसी इत्यादि इत्यादि। अब आता है अगली स्टेप का पार्ट, यानी कि उससे भी महत्वपूर्ण है ये,
मैं प्रयोग क्या करता हूँ अलग बात है, पर मैं प्रचार किसका करता हूँ उसकी अत्यंत आवश्यकता है। मैं प्रचार अच्छी चीज़ों का करूँगा और मैं प्रमोट भी उन्हीं चीज़ों को करूँगा जो मेरी प्रकृति में लाभ करेंगी, हानि नहीं। जैसे मैं बैग प्रयोग करता हूँ और मैं जूट का बैग प्रयोग करता हूँ, तो जूट का बैग प्रयोग कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि मुझे छुपाना पड़ेगा कि यार ये तो जूट का बैग प्रयोग कर रहा है, ओहो कितना आउटडेटेड टाइप का है। नहीं, उसको और शान से बाहर रखूंगा कि देखो मैं जूट का प्रयोग करता हूँ। और यदि कोई कर रहा है और तुम उसे देख रहे हो तो उसको अप्रिशिएट करो, उसकी प्रशंसा करो, वाह क्या बात है, आप जूट का प्रयोग कर रहे हैं, मैं भी करूंगा। और ऐसा नहीं कि तुम अकेले में बोलो, यदि 4-6 लोग और 10 लोग बैठे हैं उस समय कह दोगे तो क्या कहने, उस समय ही कहना है। और कोई भी इसके बाद कोई ऐसे प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है तो कहीं भी प्रशंसा कर देनी है, सोचना नहीं है। जैसे मैंने कहा, हाँ दावत की बात की मैंने कि लोग थर्मोकोल का प्रयोग कर रहे हैं, तो एक तो प्रशंसा की बात हो गई, पर विरोध भी आवश्यक है। खराब चीज़ों को प्रमोट नहीं करना है। आप प्रशंसा में कह दीजिए कि हाँ भोजन अच्छा था, ये अच्छा था, वो अच्छा था, परंतु यदि आप इसमें पत्तों वाली जो प्लेट है उसका प्रयोग कर देते तो फिर तो 4 चांद लग जाते। आपके वाक्य को ये समाप्त होते ही सामने वाले को देखेंगे आप कि हाँ उसे लगेगा कि हाँ लगता है मुझे करनी चाहिए थी, और यदि तब नहीं लगेगा तो वह सोचेगा अवश्य। और वही बात यदि आपने 8-10 लोग 15 लोगों के सामने कही है तो आपने एक व्यक्ति से कहा, पर कहाँ तक पहुंचा दी, 15 लोगों तक ये बात पहुंचा दी। वो लोग भी प्रोत्साहित रहेंगे इस बात से कि नहीं हमें क्या प्रयोग करना चाहिए। तो ऐसे ही समाज में हमें उन चीज़ों का प्रचार करना है जो हमारी प्रकृति को लाभ देते हैं या फिर उसमें घुलने मिलने की क्षमता रखते हैं, बायोडिग्रेडेबल टाइप के हैं। उसी प्रकार से कि जैसे प्रकृति ने मुझे दिया है तो मैं भी उसको वैसा ही दूंगा कि उसको कोई पीड़ा ना हो प्रकृति को। अब देखिए सभी की दिनचर्याएं अलग अलग होती हैं, जो जो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं सभी के अलग अलग हो सकते हैं, परंतु फिर भी प्रकृति के प्रति हमारे दायित्व क्या हैं। कदाचित मैं और आप दोनों ने जो भी चर्चाएं की हैं हम लोग वहाँ तक पहुँच पाए होंगे कि हमें कहाँ जाना है, हमें कहाँ जाना चाहिए। मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा कि आप ऐसे ही प्रोडक्ट्स का यूज़ करें एज मच एज पॉसिबल। तो मैं कहूँगा कि प्रकृति हमें उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ कर के दी। और अंत में मैं इतनी बात कहूँगा कि हम सभी को एक शपथ लेनी चाहिए और प्रकृति को वचन देना चाहिए कि हाँ प्रकृति मैं तेरे प्रति ईमानदार रहूँगा, मैं करप्शन नहीं करूँगा तेरे प्रति, मेरे जो दायित्व हैं मैं उनका निर्वाह करूँगा और मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो करप्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद।